तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर उसका पहला टाइप किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था पहला एलिमेंटल, वो हमने किया था सिलिकॉन। सिलिकॉन में 4 बॉन्ड बनाए थे। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं वहां पे एक होल जनरेट हो जाता है। याद है सबको? और इसमें हमने देखे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। बेटा याद है सबको कि नहीं? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, ये था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट। दूसरा आता है इसका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक कैसे बनाते हैं? उसमें मिक्स होते हैं दो चीजें। एक तो होता है इंट्रिंसिक, जो प्योर था। इंट्रिंसिक का मतलब यहाँ पे याद रखना, इट्स कॉल्ड प्योर। और साथ में इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग थोड़ी सी इम्प्योरिटी। मतलब इंट्रिंसिक के पास जो प्रॉपर्टी थी वो तो एक्सट्रिंसिक में रहेगी रहेगी, साथ में हम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब एक्सट्रिंसिक के अंदर भी दो टाइप आते हैं। उसमें पहला टाइप जो है इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्या है? जब हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो अगर हम पेंटावेलेंट ऐड करें, पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, पेंटावेलेंट जिसे बोलते हैं। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, ऐसी अगर इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन ये है पेंटावेलेंट डालने से क्या होगा। अब जैसा एग्जांपल हम लोग डालते हैं फास्फोरस, ठीक है, पी। अब तुम्हें पता है फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहले 2 ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तीसरे ऑक्टेट में 8 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर फास्फोरस को बीच में रखूं तो उसके आसपास ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलेंगे। अब ये इम्प्योरिटी हम लोग डालने वाले हैं किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब जो हमने सिलिकॉन में बनाया था। अब सिलिकॉन का कैसा स्ट्रक्चर था भाई? एक सिलिकॉन, उसके आसपास बॉन्ड 4, और चारों बॉन्ड में वापस आसपास सिलिकॉन। और इन सिलिकॉन के आसपास भी 4 बॉन्ड। यहां पे भी ऐसा एक सिलिकॉन,
आसपास 4 बॉन्ड। ये हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर पढ़ा था। हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपस में वो पार्टनरशिप करते हैं और बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आई यहां तक बात? अब इसमें हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2-2 हैं। हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये है तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पड़े हैं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मतलब कि फास्फोरस मॉलिक्यूल डालेंगे अंदर। अब सपोज करो कि हम लोग एक इस सिलिकॉन को हटाकर यहां पे डाल देते हैं फास्फोरस। तो एक फास्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 में से ये 4 तो बना देगा बॉन्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रहेगा। ऐसे समझो एक और जगह पे सिलिकॉन, समझो ये सिलिकॉन है, इसको हटा के हम लोग फास्फोरस डाल रहे हैं। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन में तो ये बॉन्ड बना देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री हो जाएगा। मतलब हम जितने भी फास्फोरस डालेंगे, हर फास्फोरस के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो मूव कर सकता है। ये हुआ 0 केल्विन टेम्परेचर पे। लेकिन हमने इंटरसिंक में पढ़ा था, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, समझो यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, समझो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं वहां पे जनरेट हो जाते हैं होल्स। ये होल, यहाँ होल और यहाँ पे भी होल, और साथ साथ में इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो अब क्या होगा कि 3 बॉन्ड समझो टूटे तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, और बॉन्ड टूटे हैं तो 3 होल भी जनरेट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन 3, होल्स भी 3। लेकिन फास्फोरस जो हमने डाले हैं उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 3 + 2 5, और होल्स कितने रहेंगे, वो तो 3 रहेंगे। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन दिस सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो होल्स है इसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मतलब जो ज्यादा है वो मेजॉरिटी और जो कम है वो माइनॉरिटी। तो अगर फास्फोरस हम नहीं डालते तो इंटरसिंक में कैसा था, 3 बॉन्ड टूटे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल्स, लेकिन फास्फोरस डालने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एन टाइप की जो कंडक्टिविटी है वो प्योर सेमीकंडक्टर से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें जो हम फास्फोरस ऐड करते हैं ये एक इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी जो है ना वो थोड़े पोर्शन में डाली जाती है, और इम्प्योरिटी यहां पे डाली जाती है 10⁻⁶ सिलिकॉन के पीछे 1।
इस सिस्टम को हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हर 10⁶ सिलिकॉन के बाद एक फास्फोरस का एटम। अगर हम 1 मोल सिलिकॉन लें यानी 10⁻23 लें तो सामने ये लेने पड़ेंगे 10⁻17। मतलब 1 मोल सिलिकॉन में कितने फास्फोरस आएंगे? 10⁻17, यानी इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट यहां तक? हेलो बेटा, किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। इसमें जो फास्फोरस है ये इलेक्ट्रॉन जो है ना सिलिकॉन को दे रहा है एक, इसलिए फास्फोरस को हम लोग नाम देते हैं डोनर इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी? डोनर इम्प्योरिटी। अगर हम लोग इसको थोड़ा एनर्जी बैंड डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो तुम्हें पता था कि एनर्जी बैंड डायग्राम में नीचे जो होती है वो वैलेंस बैंड होती है, ऊपर जो होती है वो होती है कंडक्शन बैंड। ये है तुम्हारी वैलेंस बैंड वीबी, इसकी एनर्जी होती है ईवी। ये है सीबी यानी कंडक्शन बैंड, इसकी एनर्जी होती है ईसी। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है बंधे हुए वो सब वैलेंस बैंड में होते हैं। लेकिन जो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है वो जो बॉन्ड में हो तो बॉन्ड में ही रहेंगे, लेकिन जो फ्री है उसका क्या? तो फास्फोरस का फ्री इलेक्ट्रॉन ना वैलेंस बैंड में होता है ना कंडक्शन बैंड में, वो हमेशा होता है जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे। यहां होते हैं फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन जिनके लिए एनर्जी की जो लेवल है बहुत छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.01 eV। इस बैंड को बोलते हैं ईडी। ईडी का मतलब होता है डोनर बैंड। तो जब हम इसको बाहर से वोल्टेज सप्लाई करते हैं तब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं ड्यू टू बॉन्ड ब्रेक, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, मतलब जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई सबको बात? किसी को डाउट? नो सर। The n-type semiconductor is electrically, अब मुझे बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमने अभी पढ़ा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? बोलो। जल्दी बेटा आंसर। ये सेमीकंडक्टर। ओ हेमा, इतना बटन बंद करे चालू करता है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। हाँ, मैंने तुमसे अभी यहाँ पे कुछ पूछा था। मैंने पूछा द एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली
पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो। नेगेटिव। तो दिखने में ये लग रहा है नेगेटिव होगा, पर याद रखना द एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब क्वेश्चन ये है न्यूट्रल क्यों? इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रल क्यों? उसका रीजन ये है, हमने सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डाला था, हमने डाला था फास्फोरस का एटम। उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, एक्स्ट्रा नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, लेकिन उसका जो टोटल चार्ज है, तो तुम्हें पता होगा फास्फोरस के अंदर अगर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो साथ साथ में 15 प्रोटॉन भी होते हैं, तो जो ओवरऑल उसका टोटल चार्ज है वो 0 हो जाता है। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का टोटल चार्ज 0 है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एन टाइप का फुल फॉर्म यही है, इट्स नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पर इलेक्ट्रिकली एक्चुअल में वो नेगेटिव नहीं है। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट?